नमस्कार मेरी कथाकार फैमिली। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राजस्थान का इतिहास विभिन्न लोगों की शौर्य कथा और आत्मसम्मान को समेटे हुए है। आज हम एक ऐसी रानी की बात कर रहे हैं जिसने कभी अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया, बदले में चाहे उसे जो कीमत चुकानी पड़ी। हम बात कर रहे हैं जैसलमेर की राजकुमारी उमा दे के बारे में, जो शादी के पश्चात जिंदगी भर अपने पति से रूठी रही और उससे अलग रही। इसी वजह से इतिहास में उसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ये कहानी शुरू होती है 1530 के दशक में, जब जोधपुर के राजा राव मालदेव चारों तरफ अपने राज्य जोधपुर की सीमा बढ़ा रहे थे। उस समय राव मालदेव की छवि एक शौर्यवान और शक्तिशाली राजा की भांति थी। अपने प्रसार कार्यों में जैसलमेर पर भी आक्रमण कर दिया। इस बात से चिंतित जैसलमेर के राजा राव लूणकरण सिंह ने जब कोई रास्ता नहीं देखा तो अपनी बेटी उमा दे की शादी मालदेव से करवाने का प्रस्ताव उसके सामने रखा। उमा दे बहुत सुंदर और चतुर थी। इसी वजह से मालदेव ने लूणकरण का यह प्रस्ताव स्वीकार किया और उमा दे से 1537 में विवाह किया। उमा देव भी राव मालदेव जैसे पराक्रमी पति को पाकर खुश थी। जब दोनों की शादी हुई तब उस समय परंपरा के अनुसार लूणकरण ने अपनी बेटी को दहेज में दासियां भी साथ में दी थी, जिनमें से एक दासी का नाम था भारमली, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। विवाह संपन्न होने के बाद राव मालदेव जैसलमेर के किले में ही रात्रि विश्राम के लिए रुक रहे थे। उधर उमा दे अपने कक्ष में पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन राव मालदेव अपनी पत्नी के पास जाने की बजाय महफिल सजाकर बैठ गए और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शराब और मौज मस्ती के बीच शायद वह भूल गए कि उनकी नई नवेली दुल्हन उनका इंतजार कर रही है। लंबा समय बीत जाने के बाद उमा दे ने अपनी दासी को, जिसका नाम भारमली था, राव को बुलाने के लिए भेजा। जब भारमली मालदेव को बुलाने पहुंची तो शराब के नशे में धुत राव मालदेव की नज़र भारमली के सौंदर्य पर पड़ी। वह अपनी पत्नी के पास जाने की बजाय भारमली के साथ बैठ गए। जब घंटों तक भारमली वापस नहीं आई तो उमा दे स्वयं उसे ढूंढने के लिए कक्ष तक पहुंची। उमा दे ने जब मालदेव और भारमली को एक साथ देखा तो उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ और दूसरे ही पल उनके आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी। उमा दे के लिए यह सब देखना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आप ही सोचिए, एक पत्नी के लिए ये सब देखना कितना कष्टदायी रहा होगा। क्या उसकी नज़रों में राजा के लिए वो सम्मान अब भी रहेगा जो विवाह से पूर्व था? उन्होंने आरती की थाली जो वो उनके स्वागत के लिए लेके आई थी वहीं पटक दी। उन्होंने उसी वक्त राजा से कह दिया, तुम मेरे लायक नहीं हो। सुबह जब राजा जी नशे से बाहर आए तब उन्हें अपनी हरकत का अंदाजा हुआ। अब रानी उमा दे किसी भी सूरत में राजा मालदेव के साथ जोधपुर चलने को तैयार नहीं थी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी रानी उमा दे नहीं मानी। उन्होंने कहा कि आप भारमली को अपने साथ ले जाइए। मालदेव को बिना दुल्हन लिए ही अपनी बारात वापस लानी पड़ी। मालदेव ने 31 साल तक शासन किया और पूरे भारत में उनके मुकाबले कोई राजा नहीं था जो इतना परम शौर्यवीर हो। उन्होंने अपने जीवन काल में 52 युद्ध किए थे और सारे के सारे युद्ध उन्होंने जीते थे। वह एक भी युद्ध अब तक नहीं हारे थे, लेकिन वह हारे तो अपनी पत्नी से, क्योंकि वह उन्हें जिंदगी भर नहीं मना सके। राव मालदेव ने अपनी रूठी रानी उमा दे के लिए जोधपुर में किले के पास एक हवेली भी बनवाई। उन्हें विश्वास था कि रानी कभी न कभी मान जाएगी और उनके पास लौट आएगी। उमा दे को इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी रानी जो पति से जीवन भर रूठी रही। जोधपुर के इस शक्तिशाली राजा मालदेव ने उमा देव को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर सब व्यर्थ गई।
वह नहीं मानी तो नहीं मानी। आखिर राव ने अपने चतुर कवि आसानंद जी चारण को उमादेव को मना कर लाने के लिए जैसलमेर भेजा। चारण जाति के लोग बुद्धिमान और चतुर होते हैं। वाक्पटुता व उत्कृष्ट कवि के तौर पर जाने जाते हैं। जैसलमेर जाकर आसानंद चारण ने किसी तरह अपनी वाक्पटुता के जरिए रूठी रानी उमादेव को मनाने के लिए कुछ दोहे सुनाए और रानी उनके साथ रवाना भी हो गई। रास्ते में एक जगह रानी उमादेव ने मालदेव व दासी भारमली के बारे में कवि आसानंद से एक बात पूछी। मस्त कवि समय व परिणाम की चिंता नहीं करता था। निर्भीक और मस्त कवि आसानंद ने भी बिना परिणाम की चिंता के रानी को 2 पंक्ति का एक दोहा सुना दिया। माण रखे तो पीव रखे तज माण, दो दो गट गए बंधी हेको खोंबू ठान। यानी कि मान रखना है तो पति को त्याग दो और पति को रखना है तो अपने आत्मसम्मान और मान को त्याग दो, लेकिन 2 हाथियों को एक ही खंभे से बांधना असंभव होता है। इस दोहे से रानी उमादेव फिर से क्रोधित हो गई। इस दोहे ने आग में घी का काम किया और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे पति की आवश्यकता नहीं है। रानी उमादेव ने उसी पल अपने रथ को वापस जैसलमेर की ओर चलने का आदेश दे दिया। आसानंद ने मन ही मन अपने कहे हुए शब्दों पर विचार किया और बहुत पछताए, लेकिन शब्द वापस कैसे लिए जा सकते थे। जैसलमेर आए कवि आसानंद चारण ने फिर रूठी रानी को मनाने की लाख कोशिश की और वह नहीं मानी। तब आसानंद चारण ने जैसलमेर के राजा लूणकरण से कहा कि अपनी पुत्री का भला चाहते हो तो दासी भारमली को वापस जोधपुर बुला लिया जाए। राव लूणकरण ने ऐसा ही किया और भारमली को जोधपुर से जैसलमेर बुला दिया। भारमली जैसलमेर आ गई। मालदेव ने उमादेव के लिए तारागढ़ अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण कराया और आजीवन रानी उसी तारागढ़ दुर्ग में रही, लेकिन वह जोधपुर नहीं गई। रूठी रानी उमादेव ने प्रण कर लिया था कि वह जीवन भर राव मालदेव का मुंह नहीं देखेगी। बहुत समझाने बुझाने के बाद भी रूठी रानी जोधपुर दुर्ग की तलहटी पर बने महल में कुछ दिन रही, फिर वापस तारागढ़ लौट आई। जब शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया तो रानी उमादेव से मालदेव बहुत प्यार करने लगे थे। प्रेम करने वाले मालदेव ने युद्ध में प्रस्थान करने से पहले एक बार रूठी रानी से मिलने का अनुरोध किया। एक बार मिलने को तैयार होने के बाद रानी उमादेव ने ऐन वक्त पर उनसे न मिलने का फैसला कर दिया। रूठी रानी के मिलने से इनकार करने का राव मालदेव पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वह अपने जीवन का पहली बार पहला युद्ध हारे थे। वर्ष 1562 में राव मालदेव के निधन का समाचार मिलने पर रानी उमादेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। इससे उन्हें बहुत कष्ट पहुंचा। उन्हें अपनी गलती का एहसास था कि एक छोटी सी गलती और गलतफहमी की वजह से उन्होंने मालदेव को जिंदगी भर त्याग करके रखा। उमादेव ने प्रायश्चित के रूप में उनकी पगड़ी के साथ स्वयं को अग्नि को सौंप दिया और उनके साथ सती हो गई। ऐसी थी जैसलमेर की भटियाणी उमादेव रानी, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई और अमर हो गई। आज भी राजस्थान में रूठी रानी को याद किया जाता है। उनका तारागढ़ दुर्ग आज भी अजमेर में स्थित है। अगर आप कभी अजमेर आए तो तारागढ़ जाके उस दुर्ग को देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और मोटिवेट करें। थैंक यू।